बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। जुडिशल ऑर्डर होने के बावजूद केस ना मुकर्रर करने के ऊपर तौहीन अदालत का शोकाज जो केस है उस पर आज फैसला महफूज कर लिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी दो रुकनी बेंच आज फिर समाअत की गई है। आज दलाइल दिए गए हैं जनाब एहसन भून साहब की जानब से और ख्वाजा हारिस और फिर जो हामिद खान साहब हैं उनकी जानब से। क्या दलाइल थे, क्या रिमार्क्स आए हैं जजेस की जानब से, किस तरीके ने जजेस ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस टाइम जो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके इख्तियारात के सवालात उठ चुके हैं। ये केस अब सादा नहीं रहा है, ये केस अब बहुत फैल चुका है। जैसे आप समझ लें कि रायता फैल जाता है, ऐसे ये केस फैल चुका है। और दोनों जजेस इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस बात को, इस केस को, ये जो मामला अब सामने आया हमारे सामने, कई सवालात उठे हैं, हमारे इख्तियारात के सवालात सामने आ चुके हैं, तो ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए। अब एक फैसला महफूज कर लिया है, इंतहाई अहम फैसला आएगा इसके ऊपर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर जो रिमार्क्स जो आज दिलचस्प इंटरेस्टिंग मुकालमे हुए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, और जजेस ने क्या अपना ओपिनियन दिया है, क्या जजेस सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और जो निजाम है उसके हवाले से जजेस के जो खदशात हैं वो भी सामने है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। और इसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल से गुफ्तगू की है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जजेस कमेटी ने अदालती फैसले को नजरअंदाज किया। जजेस कमेटी और जजेस कमेटी का जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं वो भी हिस्सा हैं, और साथ में उन्होंने कहा कि मैं जजेस कमेटी का हिस्सा भी हूं और जुडिशियल जो कमीशन है उसका मेंबर भी हूं। मगर यहां पर वो कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्लियर कैटेगोरिकली ये बात कर रहे हैं कि जजेस कमेटी ने जो फैसला है उसको नजरअंदाज करते हुए जेर समाअत मुकदमे को वापस लिया। यहां सवाल पैदा होता है कि तौहीन अदालत जो है वो सिर्फ जो नजर अब्बास साहब हैं रजिस्ट्रार उनके ऊपर नहीं, बल्कि जो जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उन पर जो कमेटी है उस पर भी तौहीन अदालत का इंदिया सामने दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। ये तौहीन अदालत फिर उनके ऊपर भी आती है जिन्होंने इस फैसले को, जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। आगे सुने जनाब, बड़े अहम मुकालमे, बड़े अहम क्वेश्चन। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का अदालती मुआवन हामिद खान से जो सवाल था कि क्या दुनिया भर में ऐसी कोई मिसाल मौजूद है जहां एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है या एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच तश्कील देती हो? तो हामिद खान साहब ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। तो नोट यह है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशियल कमीशन में एग्जेक्टिव की नुमाइंदगी ज्यादा होने से आईनी बेंचेस की तश्कील में अब एग्जेक्टिव का किरदार बढ़ गया है। ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो कचरा हुआ है, जो अदालती निजाम को कंट्रोल किया गया जिस तरीके से, ये सारे के सारे चीजें उसकी वजह से हो रही हैं। आगे चलते हैं तो बड़ी अहम मुकालमा जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन भून के दरमियान में जब उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया तो एहसन भून ने कहा कि आप जजेस कमेटी का हिस्सा हैं, आप बैठें या ना बैठें ये अलग बात है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा मैं तो जुडिशियल कमीशन का भी मेंबर हूं। एहसन भून ने कहा जुडिशियल कमीशन इजलास में जजेस भी लगाए जा रहे हैं, नए जजेस, जो नए जजेस हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। तो मंसूर अली शाह साहब बोले कि जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है और वो वोट भी हमारा ही होता है, यानी कि बाकियों को 11-11 वोट मिल जाते हैं और मेरा एक वोट अकेला होता है। तो वहां पर फिर क्या लगा पूरी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और आगे चलते हैं, बड़ी अहम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है, जजेस कमेटी जो है, अगर जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज करे तो क्या मामला फुल कोर्ट के सामने जाएगा? यह बड़ा अहम नुकता है, इसके ऊपर हमें मुआवनत की जाए। असल में जो 4 मुआवनीन अदालत ने मुकर्रर किए थे उनका मकसद ही यह था कि अदालत को एक डायरेक्शन दी जाए, बताया जाए कि ये जुडिशियल ऑर्डर क्यों नहीं माना गया और जुडिशियल ऑर्डर होने के बावजूद केस मुकर्रर क्यों नहीं किया गया, और अगर किया नहीं गया तो फिर क्या जो इतने सवालात उठे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से और उसके इख्तियारात के हवाले से और जजेस और बेंचेस और रेगुलर बेंचेस और आईनी बेंचेस के हवाले से, तो ये क्या फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए? तो यहां पर जो जस्टिस अकील अब्बासी हैं उन्होंने भी कहा कि माजी में बेंचेस की तश्कील जैसे मामलात जो हैं रूल्स बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार था कि वो रूल्स बनाती थी। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात खत्म कर दिए गए हैं। ये जस्टिस अकील अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद मामला हुआ है। जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल 2 रुकनी जजेस कमेटी ने बादियो नजर में जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कैटेगोरिकल इसके ऊपर ये कह चुके हैं और इंदिया भी दिया है कि तौहीन अदालत तो फिर इनके खिलाफ होनी चाहिए थी। ये नजर अब्बास साहब कहां फंस गए बीच में। उन्होंने भी एक तहरीरी आज जवाब जमा कराया है और उस तहरीरी जवाब में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि मैंने तो मामला जजेस कमेटी को भिजवाया था और जजेस कमेटी यही है जो आईनी सरबराह या चीफ जस्टिस है, तो मैंने मामला जजेस कमेटी को भिजवाया था, तो जजेस कमेटी ने आगे केस आईनी बेंच को भेज दिया।
जो केस ऑलरेडी जिसके ऊपर जुडिशियल ऑर्डर हो चुका था। तो ये नजर अब्बास साहब जो एडिशनल रजिस्ट्रार आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जजेस ने, जो जजेस कमेटी है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, उसने ये मामला आगे आईनी बेंच को भेज दिया। मेरा काम यह था कि मैं इस मामले को दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सामने रखता। ये आज उन्होंने जमा कराया। फिर आगे चलते हैं जी, क्या जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से तब्दील किया जा सकता है? ये असल मामला चल रहा है और इसी मामले को अब फुल कोर्ट में ले जाया जाएगा और ये मामला बहुत खतरनाक हो जाना है। ये 26वीं आईनी तरमीम भी इस मामले में आ रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये क्वेश्चन बड़ा अहम है। जुडिशियल ऑर्डर इंतजामी ऑर्डर से तब्दील नहीं किया जा सकता। ये मुनीर मलक और हामिद खान साहब और इसके बाद एहसन भून भी इस बात पे इतफाक करते हैं। जो ख्वाजा हारिस हैं उनका इतफाक थोड़ा सा अलग है, वो किसी और चीज पे बात करते हैं कि अगर मामला आईनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या आईनी चीज आ जाए, कोई आईनी नुक्ता नजर आ जाए, तो फिर कमेटी केस वापस ले सकती है। ये वो अलग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने तौहीन केस में जवाब जमा कराया, वो भी मैंने आपको बता दिया है। आप चलते हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। जब बात आई कि हमारे ऑर्डर जब नहीं माने जाते, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब क्लियर कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर भी अमल दरामद नहीं हुआ, हमने तो एक ऑर्डर जारी कर दिया था। अब काजी प्रो मैक्स जाहिर है या अफरीदी साहब मौजूद हैं, तो अब अगर फुल कोर्ट का ऑर्डर दे दिया जाए तो अमल दरामद होगा या नहीं होगा? यह भी बड़ा एक अहम सवाल है कि इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं कि जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद इंतजामी कमेटी ने केस वापस ले लिया। ऐसे में तो अदलिया की आजादी जो है वो कंप्रोमाइज होती है, आजादी इंतजामी कमेटी के हाथों में चली जाती है, जो एग्जीक्यूटिव के पास है। हमारा इख्तियार समाअत था या नहीं, ये अलग बात है। इस पर फैसला तो हुआ ही नहीं कि हमने समाअत करनी है या नहीं करनी। शायद हम भी ये कह देते हैं कि हमारा इख्तियार नहीं था। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्लियर कहा है कि जो आजादी है वो इंतजामी कमेटी के पास चली जाती है अगर इस तरह के ऑर्डर्स जो है उनको नजरअंदाज किया जाता है। फिर आगे कहा गया कि क्या इंतजामी कमेटी जुडिशियल ऑर्डर के दुरुस्त होने का जायजा ले सकती है? यह बड़ा अहम सवाल है। अगर हमारा 16 जनवरी का ऑर्डर गलत है तो क्या वो जुडिशियल फोरम पर ही चैलेंज नहीं होगा, जो जुडिशियल ऑर्डर से ही कैंसिल हो सकता था? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा यहां आपकी बात दुरुस्त है, ख्वाजा हारिस साहब कह रहे हैं, मगर मैं इसको सिर्फ अलग तनाजर में देख रहा हूं। यही वो तनाजर है कि क्या आइन में नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर जो है वो तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पर मानना लाजम है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा क्या सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी कमेटी पर यह आईनी शिक लागू नहीं होती? वही इंतजामी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाली, उसके ऊपर क्या ये आईनी शिक लागू नहीं होती? ये जस्टिस अकील अब्बासी साहब भी कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इस टाइम मुआवने खुसूसी थे अदालत के, ख्वाजा हारिस साहब, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में अदालती मुआवन जो है वो कहते हैं कि आईनी नुक्ता आ जाए तो जजेस इंतजामी कमेटी जो है वो रेगुलर बेंच से केस वापस ले सकती है। ये इख्तलाफ उनका था। बाकी जो 3 मुआवन है उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है कि जो जुडिशियल ऑर्डर है उसके बाद जो इंतजामी ऑर्डर है वो फॉलो नहीं किया जा सकता। जुडिशियल ऑर्डर को जुडिशियल ऑर्डर के जरिए बदला जा सकता है। केस हमारे सामने जजेस कमेटी ने लगाया, जस्टिस मंसूर कह रहे हैं इस तरह से केस वापस होने लगे तो ये अदलिया की आजादी के मुनाफी होगा। 26वीं आईनी तरमीम की हमायत नहीं करता, ख्वाजा हारिस कह रहे हैं, लेकिन केस वापस लेना कमेटी का इख्तियार है, ये भी वो साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। कमेटी तो फिर ऐसा केस भी वापस ले लेगी जो हम सुन सकते होंगे या जो हम सुनने बैठ जाएं वो भी कमेटी वापस ले लेगी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। तो क्वेश्चन बड़ा कमाल का है फुल कोर्ट के वाले से, क्या तौहीन अदालत केस मामले में फुल कोर्ट के लिए मामला भिजवाया जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने पूछा। तो यहां पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये सवाल किया तो मामले अदालत जो है उन्होंने, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बनाना कमेटी का काम नहीं है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है। फुल कोर्ट के लिए मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया जा सकता है। तो इसके ऊपर फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब जजेस कमेटी मुकर्रमात वापस ले सकती है, ये भी वो बात कर रहे हैं। एहसन भून साहब ने भी ये बात की है। आगे चलते हैं, केस में बहुत से सवाल सामने आ चुके हैं। जस्टिस अकील अब्बासी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं और चीफ जस्टिस को मामला फुल कोर्ट की तश्कील के लिए भिजवाया जाए या भिजवा देना चाहिए। तो इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दलाइल आए हैं जनाब। एहसन भून साहब वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट ये मामला भिजवाया गया तो फुल कोर्ट ना बना तो मसाइल मजीद बढ़ेंगे। तो यहां पर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता है कि फुल कोर्ट नहीं बनाया जाएगा? आपको पहले इन चीजों की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑर्डर के बावजूद केस ना मुकर्रर करने की जो तौहीन अदालत है उसके ऊपर फैसला महफूज कर लिया है। और फैसला ये मुझे लगता है, जहां तक मेरा ज़हन काम कर रहा है, जो मेरी एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि फुल कोर्ट की तरफ जाएगा। अब जजेस इतने परेशान है, उनको एक चीज आइडिया, मैं अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक ने जो आज समाअत की है उसके ऊपर बात करूं, ये समाअत हो रही है। जो नईम हैदर पंजोता है उन्होंने दरखास्त जमा कराई थी तौहीन अदालत के केस के ऊपर कि हम वकीलों को, हम वकला को इमरान खान साहब से अडाला जेल में मिलने नहीं दिया जाता और हमारे साथ जो सलूक किया जाता है उसके ऊपर कई दफा तौहीन अदालत की दरखास्तें समाअत की जा चुकी हैं जस्टिस एजाज इसहाक की जानिब से। तो उन्होंने बड़े गैर मामूली रिमार्क्स दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक हैं, वो कहते हैं कि मैं तो एससी एपिक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को समझता था, तो लेकिन एससी का मतलब तो सेक्टर कमांडर निकला। और ये जब उन्होंने कहा तो फिर
कैका लगा। ये वो सेक्टर कमांडर जो कॉल आती है, जजेस को भी आती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को भी आती है और इंतजामिया को भी जाती है, तो ये वो कॉल है जो स्पेशल कॉल सबको जाती है। तो यहाँ पर इमरान खान के वकील जो है नईम हैदर पंजोता, उन्होंने कहा कि अदालत ने जो लोकल कमीशन बनाया था वो ठीक काम नहीं कर रहा, इसे तब्दील कर दिया जाए। जिस पर जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब है, उन्होंने कहा कि उनको भी कॉल आ गई होगी, वो भी फिर ठीक काम नहीं कर रहे होंगे, जैसे जेल हुकाम को कॉल आ जाती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी अगर एक कमीशन बना दिया जाए तो फिर उनका भी कोई फायदा नहीं होगा, कि उनको भी जिम्मेदारी पूरी नहीं करने दी जाएगी। और मैं तो एससी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को समझता था, यहाँ पर तो एससी का मतलब सेक्टर कमांडर निकला है। और सेक्टर कमांडर बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए गए। उससे एक चीज वादे होती है कि जजेस को पता है कॉल आनी है और सेक्टर कमांडर की कॉल आनी है, जिससे वो अपने काम जो है वो अधूरे छोड़ें। इमरान खान साहब के हवाले से बात करते हैं। तो जस्टिस आमिर फारूक ने अदालत जेल के हुकाम को हिदायत जारी की है कि उनकी अहलिया और पार्टी रहनुमाओं से मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करवाई जाए, बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और जाती मौलिक जो है उनकी भी मेडिकल चेकअप की हिदायत दी गई है। और ये जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उन्होंने समाप्त की है। इमरान खान साहब का आखिर में पैगाम मैं आपको दे दूं कि मौसम नकवी अमेरिका में किसी गार्ड से मिलकर वापस आ गया होगा, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। जो मर्जी कर लें, खुदाई कानून है कि जुल्म जबर ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, इमरान खान साहब ने कहा। बुशरा बीबी मेरी अहलिया हैं और मेरी इज्जत है, सबको मेरा पैगाम है कि उनके खिलाफ कोई भी मुहिम कबूल नहीं की जाएगी। यहया खान पार्ट 2 के इक़्तिदार को तूल देने और 9 मई के वाकयात को छुपाने के लिए काजी फायजीसा ने 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 8 फरवरी की इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक पिटीशन नहीं सुनी। हमने हर अदालत में कोशिश की कि हमारा इंसाफ मिले, लेकिन हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिला। ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे की प्लेयर्स हैं, इमरान खान साहब ने क्लियर किया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके बारे में उन्होंने कहा मैं मशकूर है कि उन्होंने मेरी अपील के ऊपर 7200 कैदियों को जो गरीब और मुस्तहिक पाकिस्तानी थे उनको जेलों से सऊदीया की रिहा किया। मैंने हमेशा यही कोशिश की कि अपने ओहदे या असर रसूख को आम पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमाल करूं। सियासत में आने का मेरा मकसद यही और मैं तादम हयात इसके लिए जद्दोजहद करता रहूंगा। तहरीक इंसाफ के साथ तारीख की बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां की गई हैं। जिले शाह से लेकर समी वजीर तक जो जुल्म है उसकी तवील एक दास्तान है। हम मुल्क भर में किसी भी अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिला। इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो डील नहीं कर रहा और इसी वजह से उन्हें जेल में रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान जो हुकूमत के दरमियान जो एक डेडलॉक है वो बरकरार है। और इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया कि आप कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक जुडिशियल कमीशन की कोई बात सामने नहीं आती, हमारा मुतालबा नहीं माना जाता। तो नो मोर डील, नो मोर डायलॉग, सीधी सीधी बात कर दी है। सोशल मीडिया के हवाले से हुकूमत अब तेज हो चुकी है और एक नया जो पीका एक्ट के मुताबिक शिक है उसमें नया कानून और तरमीम लाई जाएगी। लेट्स सी किस तरीके से अब आवाजें दबाई जाएंगी। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।